नमस्कार, मैं हूं अंकिता मौर्य और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुकी है और हम बोल इंडिया न्यूज चाहते हैं और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन जरूर करें और अब अपने घरों पर ही रहे, क्योंकि जान है तो जहां है। देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। कोरोना वायरस के दूसरे दौर ने जब पूरे मुल्क में कोहराम मचा दिया था, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद या नागपुर, जबलपुर और छोटे शहर सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तब सिवनी के लाल डॉक्टर जिया ने सिवनी पहुंचकर मोर्चा संभाला और मरीजों की सेवा में लग गए। सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। कोविड-19 कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो आया है, पूरे भारत के लिए, पूरे मुल्क के लिए कोहराम मचा हुआ है। पूरे मुल्क में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, नागपुर हो या जबलपुर, या छोटे शहर सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, बालाघाट, नरसिंहपुर, इन शहरों तक और इनके ग्रामीण क्षेत्रों तक कोरोना की लहर पहुंच चुकी है। सिवनी जैसे शहर में दर्जनों लोग मौत के आगोश में पहुंच गए और सैकड़ों लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर जिया रहमान मौजूद हैं, जिन्होंने सिवनी की सरजमीन में पढ़े लिखे, यहीं पैदा हुए और नागपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सेवाएं देते रहे। कोरोना की इस भयावह स्थिति को जब देखा उन्होंने तो उनका ज़मीर जागा और वो सिवनी पहुँचे और सिवनी में कोविड सेंटर डालकर लोगों की यहाँ इलाज कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा कि आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली, आपके दिमाग में क्या आया कि आप नागपुर जैसे शहर से सिवनी पहुँचे और लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं। सिवनी में जो भयावह स्थिति जो देखने में आ रही थी, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कुछ दोस्तों के मैसेजेस के थ्रू, कुछ लोगों के रिश्तेदारों के मैसेजेस के थ्रू, तो स्थिति तो बहुत गंभीर नज़र आ रही थी। मैं भी कुछ ना कुछ नागपुर में कोशिश में लगा रहता था कि सिवनी के लिए कुछ किया जाए, सिवनी के लिए कुछ किया जाए, और इधर उधर मैं दोस्तों को, भाइयों को बात करते रहता था। इसी बीच में दीवान शाद भाई का फ़ोन आया। उन्होंने अपने इजहार ख्याल किए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ प्लान करना है हमको सिवनी, क्योंकि वो भी सिवनी के हैं। और उन्होंने फिर जिलाध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी से बातचीत कराई, आलोक भैया के थ्रू, फिर मुनमुन जी से बात हुई, मुनमुन जी के थ्रू कलेक्टर महोदय से बात हुई। कलेक्टर महोदय ने आगे के फिर सब पूरी मीटिंग लेके सब पूरी कार्यप्रणाली कैसा है, गाइड बनाना। फिर रैन बसेरा कोविड सेंटर को हमको दिया गया प्रशासन की तरफ से, उसके लिए हम बहुत बहुत उसके आभारी हैं। और फिर हमारा सफ़र रैन बसेरा से शुरू हुआ। जैसा कि आपने कहा कि दीवान शादरी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष और भाजपा की एमएलए मुनमुन राय जी ने आप लोगों को काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी इसरार किया कि आप सिवनी में आके सेवाएं दें। तो क्या आप इनकी प्रेरणा से ही यहाँ पहुँचे? नहीं, प्रेरणा तो मेरी थी, एक जज्बा मेरे को पर्सनल था, पर्सनल जो एक प्रेरणा थी, बट एक प्लेटफॉर्म चाहिए हर किसी को काम करने के लिए। जैसे सिवनी का मैं वासी हूँ, सिवनी का रहवासी हूँ, बट एक जगह, एक प्रशासनिक सपोर्ट मतलब ऐसा कि मतलब वहाँ पे कोविड सेंटर डाल सकें, काम कर सकें, और प्रशासन की जगह हो या अपनी जगह हो। तो इनके साथ साथ, प्रेरणा के साथ साथ इनका सपोर्ट मिला। और आगे जो, क्योंकि स्थिति तो गंभीर थी, वो सभी के लिए गंभीर थी, और ये लोग भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहते हैं। और बार बार इनका रिक्वेस्ट, इनका कॉल, इनके सब बाकी के जो कमिटमेंट्स इन्होंने बोले कि जो सहायता हम करेंगे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और कर भी रहे हैं, और आगे भविष्य में भी करने का बोला है। तो देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तक का सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है,
कोविड सेंटर जो रैन बसेरा में बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वहाँ पे 30 पेशेंट का हमने एडमिट रख के इलाज कर चुके हैं। उसमें से सिर्फ एक ही पेशेंट को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने 29 पेशेंट हैं, ना किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा है, ना किसी को टोक्लिजुमाब का इंजेक्शन लगा है, ना किसी पेशेंट को प्लाज्मा जो देते हैं हम लोग नागपुर में उसको देने की ज़रूरत पड़ी। तो इस सब का जो ना देने का एक रीज़न तो ये भी है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड तो थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 18 स्कोर तक, और इवन एक पेशेंट थी 25 का स्कोर लेकर भी आई, वो नागपुर से वापस गए, उनको वेंटिलेटर और यहाँ पे आईसीयू वगैरह नहीं मिल रहा था। वो सिवनी गए, सिवनी से किसी ने उनको कांटेक्ट किया, हमारे बारे में बताया। पेशेंट हमारे यहाँ 5-6 दिन एडमिट रही और अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली रिकवर्ड होके गई। अभी 3 दिन पहले ही वो फॉलोअप के लिए आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सैचुरेशन बगैर ऑक्सीजन के 97-98 है। पेशेंट नॉर्मल है, बढ़िया खाना पीना चालू है, एक्टिविटीज़ उनकी शुरू है। तो ऐसा नहीं कि हमने क्रिटिकल पेशेंट नहीं लिए, क्रिटिकल पेशेंट भी लिए और अल्लाह के शुक्र से उनका ट्रीटमेंट भी किए और अल्लाह ने उनको शिफा भी दिया। और बहुत कम खर्चे में, बहुत कम एक्सपेंसेस पेशेंट को करते हुए हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। और ट्रीटमेंट करने का जो काम है वो यही है कि पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो ही उनको चीज़ें जो महंगी कॉस्टली इंजेक्शन दवाइयाँ हैं वो दी जाएं, नहीं तो पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, उसका बराबर से हाइजीन का ध्यान रखते हुए, उसको बराबर से मोटिवेट करते हुए और उसको पॉजिटिव वे में उसको ट्रीटमेंट करते हुए अगर हम उसको मोटिवेट करें और पेशेंट और उसके रिलेटिव भी कोऑपरेट हों तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में अल्लाह रिज़ल्ट देता है और रिज़ल्ट भी अच्छा ही रहता है। मैं चाह रहा था कि डॉक्टर ज़िया साहब की टीम का इंटरव्यू कोविड सेंटर में करूं, लेकिन वहाँ इनके पास भी समय नहीं है, मरीज़ लगातार आते जा रहे हैं। तो आज इनको घर में ही मैंने इंटरव्यू करने के लिए फ़ोन किया, तो ये तैयार हो गए और मैं इनके घर में इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। मैं आगे ये भी जानना चाहूँगा इसके बाद आपका आगे क्या प्लान है? पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ रहमान भाई, और सभी सिवनी वासियों को की बधाई भी देता हूँ। अभी तो हम जहाँ तक जैसे डॉक्टर साहब ने तो पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग सिवनी कोविड सेंटर में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, एक ज़रिया बनाया है अल्लाह ने। आगे भी हमारा एक प्लान है कि सिवनी में हम इंशाअल्लाह वक्त ठीक रहा, हालात ठीक रहे और सब कुछ बराबर रहा और अल्लाह ने साथ दिया, तो हम एक सिवनी में बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी साल या आने वाले साल में हम 30 से 50 बेड का एक हॉस्पिटल का भी हम इंशाअल्लाह प्लान कर रहे हैं। और हम इस वजह से प्लान कर रहे हैं कि मैं खुद एक सिवनी का निवासी हूं और मैं सिवनी में ही रहा हूं, पढ़ा हूं, बड़ा हूं। अभी नागपुर में काफ़ी वक्त से मैं हेल्थ केयर में काफ़ी काम कर रहा हूं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है कि लोगों की काफ़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने काफ़ी, अल्लाह ने हमसे काम लिया है। और मेरा ये मानना है कि बस मैं ये चाहता हूँ, एक छोटा सा सपना है मेरा कि जो सिवनी ज़िले के आसपास के जो शहर हैं या गांव हैं या तहसील हैं, वहाँ की डिपेंडेंसी जो नागपुर को लेके बनी हुई है कि सिर्फ वो सोचते हैं कि नागपुर में ही इलाज होता है, तो वो डिपेंडेंसी को मुझे एक दिन ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म उस तरीके से किया जा सकता है कि एक सिवनी में हम एक ऐसा नायाब एक स्ट्रेटजी के साथ एक हॉस्पिटल प्लान करें जिसका हमको पूरा एक्सपीरियंस है, और वहीं हम सारी नागपुर की सेवाएं हम सिवनी में ही दे दें और वो भी बहुत कम से कम खर्च में। गवर्नमेंट की, प्रशासन की जो स्कीम्स होती हैं, जो गरीबों की हम लोग मदद करते आए हैं और आगे भी कर रहे हैं, और वो सिवनी में ही हम कर सकते हैं। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था ज़िया साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा कि लतीफ़ साहब ने बोला कि हमारा आगे प्लान है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम सिवनी में हॉस्पिटल डालें। तो क्या अगर सिवनी में हॉस्पिटल डालते हैं आप, ऊपर वाले ने ऐसा मौका ला दिया, तो आप हाई प्रोफाइल लोगों के ही इलाज करेंगे कि निचले गरीब तबके के लोगों का भी इलाज करेंगे? मैं शुरुआत तो निचले तबके से ही करूँगा। हाई प्रोफाइल अगर मेरे हॉस्पिटल में आना चाहें, उनके स्तर का अगर वो हॉस्पिटल रहे तो आके ट्रीटमेंट कराएं। मैं ट्रीटमेंट करने के लिए से ना हाई प्रोफाइल देखता हूँ, ना कोई प्रोफाइल देखता हूँ।
और मेरा जो मैं यहाँ नागपुर में मोस्टली जो हॉस्पिटल में काम करता हूँ वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बट सिवनी में जो मेरा सपना है हॉस्पिटल शुरू करने का और वो उसको काम करने का, वहाँ पे मैं कॉरपोरेट को ख़त्म करते हुए उसको कोऑपरेट हॉस्पिटल शुरू करना चाहूँगा इंशाल्लाह, जिससे एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे की मदद से उस हॉस्पिटल को चल सकें। वहाँ पे प्रशासन की, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान निरामय योजना, मध्य प्रदेश शासन की जो राज्य कर्मचारी अधिकारियों की योजना, मध्य प्रदेश पुलिस की जो योजनाएं हैं, कुछ इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, इन सब के पैनल को लेके साथ साथ गरीब जो पेशेंट है उनका काफ़ी हद तक, जिस हद तक मैं अपने स्तर पर काम कर सकूं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। मैं कमिटमेंट तो नहीं करता कि मैं फ्री इलाज करूंगा, क्योंकि मैं ना फ्री काम करने को पसंद करता हूं, ना फ्री सेवा लेने को पसंद करता हूं। जो मेरा एक वाजिब हॉस्पिटल का जो एक ख़र्चा है कम से कम में, उस स्तर का मैं इंशाल्लाह कोशिश मैं लगा हूं, कर रहा हूं। और आने वाले समय में अल्लाह ने चाहा, सब कुछ हालात सब कुछ ठीक रखा तो सिवनी वासियों के लिए, सिवनी शहर वासियों के लिए, मेरे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह खुशखबरी रहेगी। और सब कुछ हालात ठीक रहे तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक स्थायी रूप में हमारा हॉस्पिटल सिवनी में इंशाल्लाह शुरू होगा। देखा गया है कि सिवनी में बहुत से सोशल वर्कर्स लगे हुए हैं और आपके विषय में भी अखबारों में भी आ रहा है, मैंने पढ़ा भास्कर वगैरह में, और यहाँ के जो दैनिक अखबार हैं उसमें भी। तो भविष्य में अगर ऐसा कोई मौका पड़ा, जिस तरह से अभी दीवानशाद जी और आलोक दुबे जी और मनमोहन राय जी ने आपका सहयोग किया, और भी अगर ऐसे सोशल वर्कर्स आपके सहयोग में आगे आएंगे तो क्या उनका सहयोग लेना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल जो खुल के आके काम करने को मेरे को और हमारी टीम को सहयोग करने को तैयार हैं, और हम बेशक उनका सहयोग लेंगे। आलोक भैया, दीवान शाद भाई, विधायक जी, कलेक्टर महोदय और इनके जो भी वॉलंटियर्स इनके लोग हैं, इनके अलावा मतलब सिवनी में कुछ मेरे दोस्त और कुछ रिश्तेदार जान पहचान के लोग भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे पीछे मेरी हेल्प कर रहे हैं। जब चाहे जब उनको जो भी मैं मदद के लिए पुकारता हूँ वो लब्बैक करके आगे आके काम करते हैं। बट उनकी एक ही शर्त है कि डॉक्टर साहब, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं या काम करेंगे, आप जो भी काम बताएंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम हमारे अल्लाह के खातिर कर रहे हैं। तो इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट या कोई हमारा नाम या कहीं कुछ ऐसा जाहिर ना हो, तो मैं उन लोगों का नाम ना लेते हुए, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो सिवनी लोकल के ही हैं और काफ़ी सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सिवनी ज़िले में अपना फेमस हैं और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल में जो भी काम उनसे बन सक रहा है अल्लाह ले रहा है और वो कर रहे हैं। मैं आधी रात को भी उनको कभी सिलेंडर के लिए, कभी रेगुलेटर के लिए, कभी फ्लोमीटर के लिए या और भी कुछ दवाइयों के लिए इमरजेंसी में अगर कभी कॉल करता हूँ तो वो आधी रात को भी आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद करते हैं और आगे भी उन्होंने ऐसा कुछ करने का हमसे वादा किया है। मैं आप बोल इंडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू सिवनी के सभी लोगों को, सिवनी के सभी सामाजिक लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रशासनिक अमलों को और सभी लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो महामारी आई है, ना ये किसी का धर्म देखती है, ना किसी की ज़ात देखती है, ना किसी का कुछ देखती है और ना ही किसी का जेब देखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिशें हो सकें हम सुरक्षित रहें, घरों में रहें, मास्क का जो भी हमको जैसा बताया गया है उस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का जो हमको इस्तेमाल करना है, हैंड वॉश का जो हमको इस्तेमाल करना है, जो भी प्रशासन के तरफ से कर्फ्यू या लॉकडाउन या जो भी गाइडलाइंस प्रशासन के तरफ से दी जाती हैं उनको हमको फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने आप की, अपनी फैमिली की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की और अपने मुल्क की जितनी हो सके हमको अपनी हिफाजत करना है। सरकार, गवर्नमेंट
को लान तान और उनको बुरा भला बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि असली जो हीरो है वो हम लोग ही हैं, हम ही लोग लीडर हैं, हम ही लोग हीरो हैं। जब भी बुरा वक्त आया है सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर, सभी ने अपने अपने धर्म के सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए और एक दूसरे को हेल्प करते हुए काफ़ी हद तक इस महामारी को कंट्रोल करने का जो बीड़ा उठाया है। मैं आगे भी अल्लाह से सबके लिए दुआ करूंगा और सभी लोगों के लिए दुआ करूंगा कि वो इसी स्तर पर सब अपने अपने लेवल पर काम करते रहें और सिवनी ज़िला जो हमेशा की तरह एक मिसाल ज़िला है वो मिसाल बरकरार रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपको और आपकी टीम को। आपका जज्बा, आपके ख्याल काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।